अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.2। तो एक्सरसाइज 2.2 को स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें हैं जिनको हमने डिस्कस करना है। तो स्टार्ट करते हैं अरिथमेटिक सीक्वेंस। हमने 2.1 में पढ़ा था सीक्वेंस के मतलब। सीक्वेंस क्या है? जिसमें कोई टर्म्स एक पैटर्न को या सीक्वेंस को फॉलो कर ली होती हैं। जैसे 1 के बाद 2, 3, तो हर एक टर्म के में एक एक का इंक्रीमेंट हो रहा है या एक एक का इजाफा हो रहा है। अगर है 1, 3, फिर आता है हमारे पास 6, 6 के बाद हमारे पास आता है 10। तो 1 + 2 3, यहाँ पे 2 का इंक्रीमेंट है, फिर 3 + 3 6, यहाँ पे 3 का इंक्रीमेंट है। तो 6 + 4 10, तो यहाँ पे इंक्रीमेंट है 4 का। तो डिफरेंस जब भी आपने निकालना है, आपने नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म करना है। 10 - 6 आंसर क्या आ जाएगा? 4। तो इसका मतलब है 3 - 1 2, यहाँ पे 2 का इंक्रीमेंट था, यहाँ पे 3 का, यहाँ पे 4 का। अगली में इंक्रीमेंट आ जाएगा आपके पास 2, 3, 4 और 5। तो ये एक पैटर्न है। अब अरिथमेटिक सीक्वेंस क्या है? अरिथमेटिक सीक्वेंस में हमने एक फार्मूला याद करना है और उसको हमने अप्लाई करना है। A1 + D, A1 + 2D अप टू सो ऑन A1 + n-1 और D। D आपका क्या है? डिफरेंस है। A1 आपकी फर्स्ट टर्म होगी। तो यहाँ से अगर हम nth या जनरल टर्म के लिए फार्मूला ड्राइव करें तो हमारे पास आ जाता है an इक्वल A1 + n-1 इंटू D। अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.2 को। 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। स्टेट वेदर द फॉलोइंग सीक्वेंसेस आर अरिथमेटिक आर नॉट। आपने बताना है कि जो सीक्वेंस आपको गिवन है वो अरिथमेटिक है या नहीं। इफ अ सीक्वेंस इज अरिथमेटिक, अगर वो सीक्वेंस अरिथमेटिक है, देन फाइंड द कॉमन डिफरेंस। तो फिर आपने कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। तो स्टार्ट करते हैं। अरिथमेटिक का मतलब ये है कि एक टर्म से दूसरी टर्म में जितना इजाफा है वो दूसरी से तीसरी में भी उतना ही इजाफा हो। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे 2 का डिफरेंस है, यहाँ पे 3 का हो जाए, अगली में 4 का हो जाए, तो ये नहीं होना चाहिए। अरिथमेटिक मीन सेम डिफरेंस। तो क्वेश्चन 1 का पार्ट 1 है 7, 10, 13, 16। अब अगर हम डिफरेंस फाइंड करें तो आपको मैंने बताया था नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म करते हैं तो इससे हमें डिफरेंस फाइंड हो जाता है। 10 - 7 = 3। अब जो टर्म्स हैं उनके दरमियान 3 का डिफरेंस आ रहा है, तो इसका मतलब है सारी टर्म्स के दरमियान 3 का ही डिफरेंस होगा, तो हम उसको अरिथमेटिक सीक्वेंस कहेंगे। अगर सारी टर्म्स के दरमियान 3 का डिफरेंस नहीं होगा तो वो फिर अरिथमेटिक नहीं होगा। तो ये सारी टर्म्स के दरमियान 3 का डिफरेंस है। अगर 7 + 3 करते हैं तो 10 आ जाता है, 10 + 3 करते हैं तो 13 आ जाता है, 13 + 3 करते हैं तो 16 आ जाता है। तो हम इसको लिख देंगे इट इज अरिथमेटिक सीक्वेंस। अब ये अरिथमेटिक सीक्वेंस है तो इसका हमने कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। तो डिफरेंस के लिए हम क्या करते हैं? D इक्वल नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म। 10 - 7 3। लाजमी ये नहीं है कि आपने इन दो से फाइंड करना है। अगर इन दो से फाइंड करना चाहें तो नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म 16 - 13 = 3। पार्ट सेकंड है 3 - 2 - 7 एंड -12। यस इट इज अरिथमेटिक सीक्वेंस। अब हम देखते हैं ये अरिथमेटिक सीक्वेंस कैसे है। तो कॉमन डिफरेंस फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे? नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म, -2 - 3 इक्वल आ जाएगा -5। ये दोनों जमा हो जाएंगे और साथ साइन माइनस का आ जाएगा। तो -2 और -5 -7, फिर -7 एंड -5 -12। तो इसका मतलब है कि हर टर्म में 5 का ही डिफरेंस आ रहा है, यानी कि 5 हम सबट्रैक्ट कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं। तो ये हमारे पास सीक्वेंस अरिथमेटिक सीक्वेंस है। नेक्स्ट है 1, 4, 9, 15। अब 1 + 3 तो हो गया 4, 4 + 3 होना चाहिए जो कि 7 के इक्वल आता है, फिर 7 + 3 होना चाहिए जो कि 10 आता है। तो
तो इसका मतलब है कि हर दफ़ा जो डिफरेंस है वो सेम नहीं है, तो ये हमारे पास सीक्वेंस जो है वो अरिथमेटिक सीक्वेंस नहीं होगा। नेक्स्ट है पार्ट 4 555। अब ये एक अरिथमेटिक सीक्वेंस है। अरिथमेटिक सीक्वेंस है तो हमने क्या करना है, इसका डिफरेंस फाइंड करना है। डिफरेंस फाइंड करने के लिए हमने क्या करना है, नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म। तो नेक्स्ट टर्म 5 है, प्रीवियस टर्म भी 5 है, तो 5 माइनस 5 0। अब 5 प्लस 0 5, फिर 5 प्लस 0 5, फिर 5 प्लस 0 5, फिर 5 प्लस 0 5। तो इसका मतलब है कि इसके अंदर अरिथमेटिक सीक्वेंस मौजूद है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन 2। The nth terms of the arithmetic sequences are given। अब nth टर्म आपको गिवन है, आपने क्या करना है, फाइंड द अरिथमेटिक सीक्वेंस इन ईच। आपने अरिथमेटिक सीक्वेंस फाइंड करना है। तो हमें पार्ट 1 में दिया गया है an इक्वल 4n माइनस 3। सबसे पहले हम क्या करेंगे, n इक्वल टू 1 रखेंगे। तो n इक्वल टू 1 रखा, यहाँ पे a1 आ गया, यहाँ पे n इक्वल 1 रखा, 4 मल्टीप्लाई बाय 1 4 माइनस 3, a1 4 माइनस 3 1 आ गया। n2 हुआ तो हमारे पास क्या आ जाएगा, a2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 4 इंटू 2 8 माइनस 3, तो a2 इक्वल 5। n3 तो a3 इक्वल 4 इंटू 3 12, 12 माइनस 3 9, a3 हमारे पास क्या आ जाएगा 9। तो हमने ये पहली 3 टर्म्स फाइंड कर लेनी है, उनसे ही हमने बता देना है कि हमारे पास अरिथमेटिक सीक्वेंस क्या बन रहा है। अरिथमेटिक सीक्वेंस इज 1 5 9। तो ये हमारे पास एक अरिथमेटिक सीक्वेंस बन गया है। नेक्स्ट है पार्ट सेकंड। ए एन इक्वल है 2n माइनस 5। तो सबसे पहले n इक्वल 1, यहाँ पे n की जगह पे 1 रखा तो a1 बन गया इक्वल, n की जगह पे 1 रखा तो 2 बन गया, 2 माइनस 5 आंसर आ गया माइनस 3। जब n इक्वल टू 2 रखा, a2 आ गया इक्वल 2 इंटू 2 4, 4 माइनस 5 आंसर क्या आ जाएगा माइनस का 1, तो a2 इक्वल आ जाएगा माइनस। हमारे पास फार्मूला था ए एन इक्वल, हमारे पास क्वेश्चन था ए एन इक्वल 2n माइनस 5। अब हमने n की जगह पे 2 पुट करना है, तो यहाँ पे 2 पुट किया, a2 बन गया इक्वल 2 इंटू 2 4 माइनस 5, तो a2 किस चीज़ के इक्वल आ गया माइनस 1 के। a3 n इक्वल 3, तो n की जगह पे 3 रखा, a3 बन गया, यहाँ पे n की जगह पे 3 पुट किया तो 2 इंटू 3 आ गया माइनस 5, 2 इंटू 3 6, 6 माइनस 5 इक्वल 1, a3 किस चीज़ के आ गया इक्वल 1। अब हमने 3 टर्म्स फाइंड करनी है, तो यहाँ से हम बता सकते हैं कि अरिथमेटिक सीक्वेंस इज माइनस 3 पहली टर्म आई थी, फिर माइनस 1 आई थी, फिर उसके बाद 1। तो यहाँ से हमने इसको आगे अप टू सो ऑन कर देना। अप टू सो ऑन के लिए हमेशा आपने 3 डॉट्स लगाने हैं, इससे ज़्यादा नहीं लगाने। नेक्स्ट है पार्ट 3। ए एन इक्वल n प्लस 2, n इक्वल 1। हर क्वेश्चन की तरह हम पहले n इक्वल 1, फिर 2, फिर 3 रखेंगे। तो 3 टर्म्स फाइंड करने के बाद हम बता देंगे कि अरिथमेटिक सीक्वेंस हमारे पास क्या बन रहा है। n इक्वल 1 रखा तो ये a1 बन गया इक्वल, n की जगह पे 1 पुट किया, 1 प्लस 2, a1 इक्वल 3, फिर n इक्वल 2, यहाँ पे n इक्वल 2 पुट किया तो ये a2 बन गया, यहाँ पे 2 पुट किया तो 2 प्लस 2 4, तो a2 किस चीज़ के इक्वल आ गया 4, n इक्वल 3, an था तो a3 बन गया इक्वल, n की जगह पे पुट किया हमने 3, तो 3 प्लस 2 5, तो a3 किस चीज़ के इक्वल आ गया 5। तो अरिथमेटिक सीक्वेंस हमारे पास क्या बन गया, पहली टर्म आई थी 3, 3 के बाद आई थी टर्म 4, 4 के बाद 5, तो 3 4 5 अप टू सो ऑन, ये हमारे पास अरिथमेटिक सीक्वेंस बन गया। नेक्स्ट है पार्ट 4। ए एन इक्वल 3n माइनस 1। अब जब हमने n की जगह पे पुट किया 1, तो ये a1 बन गया इक्वल 3, n की जगह पे पुट किया 1, 3 माइनस 1, अब 3 1 जा 3, 3 माइनस 1, पीछे आंसर क्या बच गया हमारे पास प्लस का 2, n इक्वल 2, a2 हमारे पास क्या क्वेश्चन सेकंड था हमारे पास, सॉरी क्वेश्चन नंबर 4 था हमारे पास।
हमारे पास क्वेश्चन 4 था ए एन इक्वल 3n-1। तो अब हम n की जगह पे पुट कर दें 2, तो ये बन जाएगा A2 इक्वल 3n की जगह पे 2 फिर -1। A2 इक्वल 3 मल्टीप्लाई बाय 2 6, 6 -1 इक्वल 5। नेक्स्ट हम पुट करेंगे n इक्वल 3, तो A3 पुट किया तो n की जगह पे 3 पुट किया तो A3 बन गया, फिर इक्वल 3 इंटू 3 -1। A3 3 3 9, 9 -1 पीछे प्लस का 8 बन जाएगा। तो अरिथमेटिक सीक्वेंस हमारे पास क्या बन गया, पहली वैल्यू थी हमारे पास 2, फिर वैल्यू आई हमारे पास 5, 5 के बाद 8, उसके बाद अप टू सो ऑन। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द जनरल टर्म ऑफ द फॉलोइंग अरिथमेटिक सीक्वेंसेस। तो पार्ट 1 है 6, 13, 20 एंड 27। अब हमने इसमें जनरल टर्म फाइंड करनी है। तो हमारे पास एक फार्मूला है ए एन इक्वल A1 प्लस n-1 इंटू डी। स्टूडेंट्स आपने इसको याद करना है, ये फार्मूला हमारे पास इस एक्सरसाइज में काफ़ी दफ़ा यूज होगा। तो ये जो हमारे पास टर्म है, ये A1 है या पहली टर्म है, ये A2 है या दूसरी टर्म है। अगर सिंगल A लिखा होता है तो उसका मतलब भी फर्स्ट टर्म ही है, और ये हमारे पास A3 या थर्ड टर्म है। फिर A1 इक्वल 6। अब हमने D फाइंड करना है, क्योंकि हमारे पास ये फार्मूला है, उसके लिए हमें A1 की वैल्यू चाहिए और D की वैल्यू चाहिए। तो डिफरेंस या कॉमन डिफरेंस फाइंड करने के लिए हमने पिछले सवालों में क्या किया था, हमने नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म किया था। तो नेक्स्ट टर्म 13 -6 इक्वल 7, या आप इसमें से इस टर्म को माइनस करें 27 -20 इक्वल 7। अब हमारे पास वैल्यूज आ गई। अब हमने ये फार्मूला लिखा, इस फार्मूले में अब हमने वैल्यूज पुट कर देनी है। ए एन इक्वल A1 6 प्लस n-1, डी की वैल्यू क्या थी 7, वो इधर 7 हमने पुट कर दी। ए एन इक्वल 6 प्लस 7 मल्टीप्लाई बाय n 7 माइनस प्लस माइनस 7 मल्टीप्लाई बाय 1 7। ए एन इक्वल 7n, अब प्लस का 6 है और माइनस का 7 है, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा -1, क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ साइन जो है वो माइनस का है। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट सेकंड 5 7 9 11। अब A1 हमारे पास क्या है 5, पहली टर्म 5 है, कॉमन डिफरेंस निकालना है तो हमने नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म करना है। तो 7 -5 इक्वल 2, डी की वैल्यू आ गई 2। अब हमने फार्मूला लिखा, फार्मूला के बाद हमने वैल्यू रिप्लेस कर देनी है। ए एन इक्वल A1 क्या था इक्वल 5 प्लस n-1, डी की वैल्यू क्या थी 2 इक्वल ए एन इक्वल 5 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय n 2n प्लस माइनस माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2। तो हमारे पास क्या आ जाएगा ए एन इक्वल 2n 5 -2, पीछे आंसर क्या बच जाएगा प्लस का 3। पार्ट 3 है हमारे पास 4 9 14 19। सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। A1 हमारे पास वैल्यू है 4, कॉमन डिफरेंस के लिए हमने क्या करना है नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म, तो 9 -4 इक्वल 5, डी की वैल्यू आ गई हमारे पास 5। अब ये फार्मूला लिखा, फार्मूला लिखने के बाद हमने वैल्यू से रिप्लेस कर देनी है। ए एन इक्वल A1 किस चीज़ के इक्वल था 4 प्लस n-1, डी की वैल्यू क्या थी 5, वो 5 लिख दी। ए एन इक्वल 4 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय n 5n प्लस माइनस माइनस 5 मल्टीप्लाई बाय 1 5। ए एन किस चीज़ के इक्वल आ गया 5n 4 -1। अब माइनस के साथ जो वैल्यू है वो बड़ी है, इसलिए हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा -1। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट 4 2 12 एंड 22। A1 हमारे पास क्या है पहले की तरह पहली वैल्यू 2, कॉमन डिफरेंस निकालना है तो 12 -2, डी की वैल्यू आ जाएगी 12 -2 इक्वल 10। ए एन हम ये फार्मूला लिखेंगे, फार्मूला लिखने के बाद हम वैल्यूज रिप्लेस कर देंगे। ए एन इक्वल A1 की वैल्यू क्या थी 2 प्लस n-1, डी की वैल्यू क्या थी 10, तो 10 लिख दिया। उसके बाद ए एन इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई बाय n 10n प्लस माइनस माइनस 10 मल्टीप्लाई बाय 1 10। ए एन इक्वल 10n, अब प्लस का 2 है और माइनस का 10 है, तो बड़ी वैल्यू के साथ साइन माइनस का है, तो इसलिए हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा -8।
-10 + 2, तो आंसर आ जाएगा -8। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, विच टर्म ऑफ अरिथमेटिक सीक्वेंस 147 इज 91। अब उसने हमें 3 टर्म्स दी हैं, 3 टर्म्स के बाद उसने अप टू सो ऑन लिखा है और उसने कहा है कि कौन सी टर्म आपके पास 91 के इक्वल आएगी। वो 30 है, 32 है, 35 है, 40 है, वो आपने बताना। तो हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। A1 हमारे पास क्या है 1, कॉमन डिफरेंस निकालना है, डी की वैल्यू निकालनी है, तो हमने क्या करना है नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म, तो 4 - 1 = 3। an हमारे पास क्या है 91। अब हम पहले वाला ही फार्मूला यूज करेंगे, an = a1 + n-1 d। क्लास आपने इस फार्मूला को लाजमी याद करना है। अगर आप इस फार्मूले को याद करेंगे तो आप इस एक्सरसाइज को सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। अब a1 हमारे पास क्या है 91 इक्वल a1 की क्या वैल्यू है 1 + n-1 वैसे आ गया, d की वैल्यू क्या है हमारे पास 3। 91 = 1 + 3 × n 3 n प्लस माइनस माइनस 3 × 1 3। 91 = 3n, प्लस का 1 है और माइनस का 3 है, हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा -2, क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ साइन माइनस है। अब ये -2 है, जब हम इसको इक्वल की दूसरी साइड पे लेके आएंगे तो ये प्लस का 2 बन जाएगा। तो 91 + 2 = 3n। 91 + 2 क्या हो जाएगा हमारे पास 93 = 3n। अब हमने n की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको इक्वल की दूसरी साइड पे लाके डिवाइड करवा देंगे। n = 93/3। अब ये 3 × 9 और 3 1 × 3, हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 31। आंसर क्या आ जाएगा 31, n = 31। तो जो हमारे पास 31th टर्म है, जब हम सीक्वेंस को उसके पास लेके जाएंगे या उस तक हम पहुंचेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा आंसर 91 आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, विच टर्म ऑफ अरिथमेटिक सीक्वेंस 258 अप टू सो ऑन इज 62। ये भी बिल्कुल क्वेश्चन 4 जैसे ही है। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। a1 है हमारे पास 2 यानी कि पहली टर्म, a1 है हमारे पास 2 यानी कि पहली टर्म। अब हमने कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। कॉमन डिफरेंस के लिए नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म, तो 5 - 2 आंसर क्या आ जाएगा 3। an क्या है हमारे पास 62। ये फार्मूला हमने लिखा, फार्मूला लिखने के बाद हमने वैल्यूज में रिप्लेस करनी है। an की वैल्यू है 62, तो वो लिख दी इक्वल a1 की वैल्यू है 2 + n-1 d की वैल्यू है 3, तो वो इधर 3 लिख दिया। 62 = 2 + 3 × n 3n प्लस माइनस माइनस 3 × 1 3। 62 = 3n + 2 - 3, आंसर क्या आ जाएगा -1 इक्वल 3n। अब ये जो -1 है, जब हम इसको इक्वल की दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा। तो 62 + 1 63। अब n के साथ 3 मल्टीप्लाई कर रहा है, हमने n फाइंड करना है, तो 3 को हम इक्वल की दूसरी साइड पे लाके डिवाइड करवा देंगे। n = 63/3, n = 3 2 जार 6 एंड 3 1 जार 3, यहाँ पे आ जाएगा 3 1 जार 1, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 21/1। अगर ओवर के नीचे 1 हो तो उसको हम नहीं लिखते, तो हमारे पास n की वैल्यू क्या आ जाएगी 21। अब 21th टर्म पे जब हम पहुंचेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 62। हर दफा हम 3 जमा करते जाएंगे, 3 जमा करते करते हम जब 21th टर्म पे पहुंचेंगे तो हमारे पास आंसर बन जाएगा 62। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द नेक्स्ट 2 टर्म्स बाय टर्म टू टर्म रूल ऑफ अरिथमेटिक सीक्वेंस। क्वेश्चन हमें गिवन है पार्ट 1 2 8 14। सॉल्यूशन हेयर कॉमन डिफरेंस जो है जिसको हम डिवी से रिप्रेजेंट करते हैं नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म, तो 8 - 2 = 6। अब A4 और A5 जो है ये हमने निकालनी है। A3 तक यानी कि 3 टर्म्स हमें दी गई हैं और 2 टर्म्स हमने और फाइंड करनी है। तो A4 निकालने के लिए हम क्या करेंगे A3
जो तीसरी टर्म है उसमें हम जो कॉमन डिफरेंस है उसको जमा कर देंगे तो हमारे पास चौथी टर्म बन जाएगी। अब A3 हमारे पास क्या है 14 और प्लस D हमारे पास क्या है 6, 14 प्लस 6 इक्वल 20। A5 के लिए हम क्या करेंगे A4 प्लस D कर देंगे। तो A4 की हमारे पास क्या वैल्यू है 20, तो A5 इक्वल 20 प्लस D की वैल्यू हमारे पास 6, तो 20 प्लस 6 26। अब नेक्स्ट टू टर्म्स हमारे पास क्या बन गई 20 एंड 26। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट सेकंड। अब जो हमने पहला क्वेश्चन किया था वो हमने वैसे किया था, हमने उस पर टर्म टू टर्म रूल अप्लाई नहीं किया था। अब हमने उस पर टर्म टू टर्म रूल अप्लाई करना है। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले A1 हमारे पास क्या है 1, यानी कि पहली टर्म जो है वो है 1। A1 या A भी लिख सकते हैं उसको। कॉमन डिफरेंस जिसको हम D से रिप्रेजेंट करते हैं वो हम कैसे निकालते हैं नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म, यानी कि 5 माइनस 1 इक्वल 4। अब जब हमने सेकंड टर्म फाइंड करनी है तो हमने क्या करना है A1 प्लस D कर देना है। जब थर्ड टर्म हमने फाइंड करनी है तो हमने A1 प्लस 2D कर देना है, यानी कि जो D की वैल्यू उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो सेकंड टर्म फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे A2 प्लस A1 प्लस D। A2 इक्वल A1 की क्या वैल्यू है हमारे पास 1 और D की वैल्यू है 4 इक्वल 5। A3 A1 प्लस 2D। A1 की हमारे पास वैल्यू है 1 प्लस 2 इंटू D की वैल्यू क्या है हमारे पास 4। तो A3 किस चीज के इक्वल आ गया 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 4 8 इज इक्वल 9। A3 की वैल्यू हमारे पास आ गई 9। यहाँ तक तो ये हमें टर्म्स दी गई थी। अब हमने फोर्थ और फिफ्थ टर्म फाइंड करनी है। तो फोर्थ टर्म जो है वो फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे A4 इक्वल 1 A1 प्लस 3D। A4 इक्वल A1 प्लस 3D। A4 A1 की वैल्यू है हमारे पास 1 प्लस 3 D की वैल्यू है हमारे पास 4। तो A4 किस चीज के इक्वल आ जाएगा 1 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 4 12, 12 प्लस 1 13। जब हम A5 की वैल्यू फाइंड करेंगे तो हम क्या करेंगे A5 इक्वल A1 प्लस 4D। A5 इक्वल A1 प्लस 4D। A5 इक्वल A1 की वैल्यू हमारे पास 1 प्लस 4 और D की वैल्यू हमारे पास 4। तो हमारे पास क्या आ जाएगा A5 इक्वल 1 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 4 16, 16 प्लस 1 17। A5 की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 17। अब हमने फोर्थ टर्म और फिफ्थ टर्म जो है वो हमने फाइंड करनी थी। तो फोर्थ टर्म हमारे पास आई 13 और फिफ्थ टर्म हमारे पास आई 17। तो थ्री टर्म्स हमने हमें दी गई थी और हमने नेक्स्ट टू टर्म्स फाइंड करनी थी। तो ये हमारे पास फाइनली इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन 8 है हमारे पास फाइंड द इंडिकेटेड टर्म ऑफ द अरिथमेटिक सीक्वेंस। तो अरिथमेटिक सीक्वेंस दिया गया है, इसमें हमने इंडिकेटर टर्म फाइंड करनी है। A इक्वल 5 है और कॉमन डिफरेंस D इक्वल 3 है। A6 यानी कि 6 वाली टर्म हमने फाइंड करनी है। तो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फार्मूला लिखा AN इक्वल A1 प्लस N माइनस 1 इंटू D। AN क्या है हमारे पास A6 है इक्वल A1 5 प्लस N की वैल्यू क्या है 6, 6 माइनस 1 D की वैल्यू क्या है 3, वो हमने इधर पुट कर दी। तो A6 5 प्लस 6 माइनस 1 3, सॉरी 6 माइनस 1 5 इंटू 3। A6 5 ऐसे आ गया, फिर प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 5 15। हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 5 प्लस 15 इक्वल 20। तो यहाँ तक हमारा पार्ट 1 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट है पार्ट सेकंड। A इक्वल 12 D इक्वल 2 एंड A5 इसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है, यानी कि फिफ्थ टर्म जो है उसको हमने फाइंड करना है। AN फार्मूला लिखा AN इक्वल A1 प्लस N माइनस 1 इंटू D। अब N हमारे पास किस चीज के इक्वल है 5 के, तो A5 इक्वल A1 12 प्लस N की वैल्यू क्या है हमारे पास 5 माइनस 1 D की वैल्यू है 2। A5 का क्या मतलब है यहाँ पे N इक्वल टू 5 है। A5 इक्वल 12 प्लस 5 माइनस 1 4 इंटू 2। A5 इक्वल 12 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 2 8
12 प्लस 8 20। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट 3, a इक्वल 5 b इक्वल 5 एंड a 10 की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। तो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। ये फार्मूला सबसे पहले लिखा, उसके बाद हमने a 10 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो जहाँ जहाँ पे ये 6 लिखा है गलती से, यहाँ यहाँ पे 10 है। a 10 की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। a 10 इक्वल a1 किस चीज के इक्वल है, a या a1 बात a की है। तो आपने यही समझना है a1 किस चीज के इक्वल है, a के, और a किस चीज के इक्वल है, a1 के। तो n की क्या वैल्यू थी 10, a10 इक्वल a1 की वैल्यू क्या थी 5 प्लस n की क्या वैल्यू है 10, 10 माइनस 1 d की क्या वैल्यू है 5, और इधर 5 पुट कर दी। a10 इक्वल 5 प्लस 10 माइनस 1 9, 9 इंटू 5, a10 इक्वल 5 प्लस 9 मल्टीप्लाई बाय 5 45, a10 इक्वल 45 प्लस 5 50। तो हमारे पास जो 10th टर्म है वो 50 के इक्वल है। एक्सरसाइज 2.2 का लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, a इक्वल 9 d इक्वल 3 a 15 की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। तो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फार्मूला लिखा, फार्मूला लिखने के बाद n किस चीज के इक्वल है, अब 15 के। a 15 इक्वल a1 की क्या वैल्यू है 9 प्लस n की क्या वैल्यू है 15। यहाँ पे 15 है, ये शो कर रहा है, ये n की वैल्यू है। 15 माइनस 1 इंटू d की वैल्यू क्या है 3। a 15 इक्वल 9 प्लस 15 माइनस 1 14, 14 इंटू 3। a 15 इक्वल 9 प्लस 14 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 4 जार 12, 2 1 कैरी, 3 1 जार 3 प्लस 1 4। तो 9 प्लस 20 42 इक्वल 51। तो a 15 किस चीज के इक्वल आ गया 51। इसी के साथ स्टूडेंट्स हमारी एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट हुई है। अगर स्टूडेंट्स आपको इस एक्सरसाइज की समझ आई है तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों को भी इस चैनल के बारे में बताएं, ताकि हम मज़ीद जो है नेक्स्ट अच्छी अच्छी वीडियोस बना सकें और सबसे पहले आपको उन वीडियोस के नोटिफिकेशन मौसूल हो सकें। थैंक यू, जज़ाकल्लाह, अल्लाह आपका हामी और नासिर हो।